सरस्वत्यै नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। बालून बढ़ाओ मास्टर, खरखर बंद करो, खरखर लो मास्टर। टोनी बढ़ाओ, आधा बेस रखो। हरि ओम। आद्य स्मरामि गणनाथ विमलेश जी शुक्ल और संपूर्ण शुक्ल परिवार ग्राम शकरमा के और क्षेत्र के सभी भगवत सनातन धर्मी भगवत कथा अनुरागी श्रद्धालु श्रोतागण कथामृत का पान कर रहे हैं और इस पावन परिसर में समस्त देवता समस्त धाम विराजमान है। तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगाः। गंगा यमुना सरस्वती तुंगभद्रा कृष्णा कावेरी पंचमहानदो हरिक्षेत्र कुरुक्षेत्र श्रीरंग सेतुबंध बद्रिकाश्रम रामेश्वरम अयोध्या कांची वृंदावन प्रयागराज सभी धाम विराजमान हैं। सभी देवता देवी और श्री हनुमान जी की महिमामयी गरिमामयी भावमयी उपस्थिति है। महर्षि भगवान वेद व्यास ने कलिकाल के मानवों की कल्याणार्थ भक्ति मुक्ति पाने हेतु श्रीमद् भागवत की रचना की है। भगवत प्राप्ति के अनेक साधन है। जप तप व्रत नियम यज्ञ योगादि में भक्ति सर्वश्रेष्ठ है और भक्ति में श्रवणम सर्वश्रेष्ठ है। श्रवणम में श्रीमद् भागवत सर्वश्रेष्ठ है और वो भागवत कथा भगवत कृपा से भगवान की अमृतमयी वाणी आज आपके क्षेत्र में ग्राम में उपस्थित है। इसलिए संपूर्ण श्रोताओं का आवाहन व्यासपीठ से है। भगवान परब्रह्म परमात्मा जगदाधार जगन्यंता सर्वाधार गुणातीत द्वंद्वातीत भयातीत मन कर्म वाणी से गम गोचरण भोगम्य अपराजित अखंड द्वैत ब्रह्म भक्त जनों के लिए इस तरह धाम पर अवतार लेते हैं और नृसिंहावतार लेकर के भक्त प्रभु प्रहलाद की रक्षा की है उन्होंने। जब जब भक्तों पर संकट आया है तब तब भगवान ने भक्तों की रक्षा की है। कच्छपावतार लेकर महेंद्रगिरी को धारण किया, मोहिनी अवतार लेकर के देवताओं को मृतपान कराया और वामन अवतार लेकर राजा बलि को छला। अनेक अवतार भगवान लेते हैं भक्त जनों के लिए। जो निर्गुण है, जो निराकार है, जो अलग है, अव्यक्त है, अनादि है, भक्तों के लिए सगुण साकार होते हैं। और भगवान कहते हैं कि मैं भक्तों के वश में हूँ। अहम भक्त पराधीनो यशवतंत्रैव द्विजय साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्त जना प्रिया। भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों के वश में हूँ। भक्तों ने हमें प्रेम में बांध लिया। भगवान योगियों के ध्यान में नहीं बंधते, वेदांतियों के वेद ज्ञान में नहीं बंधते, लेकिन भक्तों के प्रेम में बंध जाते। अहम भक्त पराधीनो यशवतंत्रैव द्विजय साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्त जना प्रिया। भगवान कहते हैं भक्तों के प्रेम में बंधते हैं। संतों ने हमें बांध लिया है प्रेम की डोरी में। भक्तों ने हमें प्रेम के बंधन में बांध लिया है। मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। वो भक्त हमारा हृदय है। ईदारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमिमं परम हित्वामं शरणं याता ताम कथम त्यक्तमामहे। जिन्होंने मेरे लिए अपना घर छोड़ दिया,
परिवार छोड़ दिया, मेरे ही आश्रित रहते हैं, मेरा ध्यान करते हैं, ऐसे भक्तों को मैं कभी स्वप्न में भी नहीं छोड़ता। साधवो हृदय मह्यम साधूनां हृदयं तुहं मदन्यं ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागति। ये जो भक्त है हमारा हृदय, भगवान कहते हैं भक्त हमारा हृदय है और मैं भक्तों का हृदय हूँ। भक्त मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं जानते और मैं भक्तों के अतिरिक्त कुछ नहीं जानता, बस उनके भाव में बन जाता हूँ। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन कुछ भी हमें दे मैं कभी लेता नहीं, भाव से एक पुष्प भी दे दे हमें स्वीकार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव की एक टेर भी करती हमें लाचार है। ये बांध लेते हैं भक्त जन सब प्रेम की जंजीर में, बस इसी से भूमि पर होता मेरा अवतार। अवतार के कारण कौन है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब इस धरा पर धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ने लगता है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ संतों की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं अवतार लेता हूँ। अनेक कारण है अवतार के, जिन्हें भक्तगण आप लोग प्रमुख कारण है। माया बड़ी प्रबल है, हमारा भक्त माया से कैसे पार होगा, इसलिए भगवान ने अवतार लेकर लीला की है। और लीला की कथा जो सुनते हैं, कहते हैं, वो सागर से सरलता से पार हो जाते हैं। कहीं सुने अनुमोदन करही ते भवनिधि गोपद ही व तरही, सो केवल भगतन हित लागी, सो केवल भगतन हित लागी। भगतन हित लागी, भगतन हित लागी, परम कृपालु प्रणत अनुरागी, परम कृपालु प्रणत अनुरागी। भक्तों के लिए अवतार लेते हैं, परम कृपालु हैं। आज नवम स्कंद में भगवान राम की दिव्य कथा है।
नवस्कंद के 10वें अध्याय में 10वें 11वें और 12वें 3 अध्यायों में राम जी की कथा का वर्णन व्यास भगवान ने किया है। लिखते हैं, खड्वांगाद दीर्घ बाहुश्च रघु तस्मात् प्रथुश्रवा अजस्ततो महाराज तस्मात् दशरथो भवतो। सूर्य वंश में अनेक प्रतापशाली राजा हुए, जिनमें खड्वांग नाम के प्रतापशाली सम्राट हुए, जिन्होंने 2 घड़ी पहले, मृत्यु के 2 घड़ी पहले सत्संग के माध्यम से मोक्ष प्राप्त कर लिया था। खड्वांग के पुत्र दीर्घबाहु दिलीप और दिलीप के पुत्र वे महाराज श्री रघु, रघु के पुत्र वे अज और अज के पुत्र वे महाराज श्री दशरथ। राम कथा में 3 नगरों का विशेष वर्णन है, अयोध्या, मिथिला और लंका। लंका देह नगर है, वहां देह का पोषण होता है, वहां का राजा दशानन है, 10 इंद्रियों के मुख खोलकर स्वच्छंद विषय सेवन करता है दशानन दशग्रीव। और अयोध्या देहाधिकार नगर है, यहाँ के राजा दशरथ हैं, शरीर रूपी रथ में जो 10 इंद्रिय रूपी घोड़े हैं उनको नियोजित करके नियंत्रित कर लिया है, जितेंद्रीय है महाराज दशरथ। और मिथिला विदेह नगर है, विगत शासन देहा विदेहा, जहाँ देह का ज्ञान नहीं है, ऐसे राजा विदेह। लंका में गणना हुई, देखो यहाँ कितने साधु हैं, तो लंका में 2 साधु मिले, एक पुरुष साधु विभीषण, साधु ते होई न कारज हानि, और एक नारी साध्वी त्रिजटा। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रत निपुण विवेका। अयोध्या में गणना हुई कि देखो यहाँ दुष्ट कितने हैं, तो अयोध्या में 2 दुष्ट मिले, एक धोबी जिसने सीता को लोकापवाद लांछन लगाया, और एक वो कुबड़ी मंथरा जो राम भंग बनने के कारण बनी। मिथिला में देखा गया यहाँ कितने दुष्ट हैं, तो मिथिला में कोई दुष्ट नहीं मिला। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। तो इस प्रकार रावण ने ब्रह्मा जी की आराधना की, तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर प्रकट हुए, तो रावण ने उनसे पूछा, मेरी मृत्यु किसके द्वारा होगी? ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारी मृत्यु मैंने दशरथ के बड़े पुत्र राम के द्वारा लिखी है। तो ब्रह्मा जी जब चले गए तो रावण ने फिर तपस्या की। ब्रह्मा जी आए, उत्तरवाचा करके रावण ने वरदान मांगा कि दशरथ के रक्त से कोई संतान उत्पन्न न हो। और इस कारण से महाराज दशरथ की प्रौढ़ावस्था आ गई, कोई पुत्र नहीं हुआ। 3 रानियां हैं, कौशल्या, केकई, सुमित्रा। पुत्र नहीं हुआ तो महाराज को बड़ी ग्लानि हुई, और गुरुदेव के यहाँ गए और चरणों में दंडवत की। गुरुदेव, हमारा वंश डूब रहा है, कृपा कीजिए। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, राजन धैर्य धारण करो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे। शरीर के मनोरमा घाट पर पुत्रेष्ठ यज्ञ का शुभारंभ हुआ, और विभांडक ऋषि के पुत्र महाराज श्री श्रृंगी ऋषि जी को बुला करके पुत्रेष्ठ यज्ञ का शुभारंभ करवाया। भक्ति पूर्वक आहुति दी। ओम यज्ञ में जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन तेनाकं महिमान सचंत यत्र पूर्वे साध्याशन्ति देवाः।
भक्ति सहित आहुति प्रदान की। अग्निदेव प्रकट हुए, बोले यज्ञ भगवान की जय हो। एक भगवान के हाथ में पायस है, चरु है, खीर है। और बोले खीर महाराज दशरथ तुम सूंघो तो खीर का अंश तुम्हारे भीतर आ जाएगा। अब वो खीर तीनों रानियों में यथायोग्य बांट दी। आधे खीर कौशल्या जी को, चौथाई कैकेयी को, चौथाई के 2 भाग करके सुमित्रा जी को कौशल्या और कैकेयी के द्वारा दिलाए। तीनों माताओं ने उस सभ्य प्रसाद को पाया है। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है। सुख जुत कछुक काले चली गए वो, सुख जुत कछुक काले चली गए वो, सुख जुत कछुक काले चली गए वो। जब प्रभु प्रकट सो अवसर भय वो, प्रभु प्रकट शुभ अवसर भय वो। श्याति भगवान येषु साक्षात् ब्रह्म मयो हरिः अंशांशेन चतुर्धा गास्तु पुत्रत्वं प्रार्थितं सुरैः। रावण कुंभकर्ण राक्षसों के अत्याचार से धरती पीड़ित है। धरती मैया ने ब्रह्मा जी के यहाँ अपने दुख का निवेदन किया। भगवान शंकर सनकादि देवर्षि नारद आदि नारायण की स्तुति करते हैं। भगवान ने आश्वासन दिया है कि मैं सूर्य वंश में, रघुवंश में दशरथ नंदन के यहाँ, दशरथ नंदन के रूप में, दशरथ जी के यहाँ 4 अंशों के रूप में अवतार दूंगा। तस्यापि भगवान एषु साक्षात ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म ने, साक्षात परिपूर्णतम ब्रह्म ने राम के रूप में अवतार लिया। व्यास जी ने यहाँ कुतर्कियों के लिए स्थान नहीं छोड़ा कि वो कुतर्क करें कि राम मनुष्य है, कि राम महापुरुष है, कि राम राजकुमार है। कहा साक्षात ब्रह्म ही राम के रूप में अवतार लेने आ रहा। तस्यापि भगवान एष साक्षात ब्रह्म, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दितः। जो ब्रह्म है, सर्वव्यापक है, सब में विद्यमान है, सबकी अंतरात्मा में है, वही ब्रह्म योगियों के ध्यान में परमात्मा होते हैं। और जब वही अवतार ले लेते हैं तो उन्हें कहा जाता है भगवान। निराकार को भगवान नहीं कहते। ब्रह्म एक ही है, निराकार है, वही साकार है। निराकार को भगवान की उपाधि प्राप्त नहीं है, क्योंकि भगवान की परिभाषा है खड़ेश्वरी संपन्ना भगवान इत्यभिधीयते। जिनमें 6 ऐश्वर्य पूर्ण है वो भगवान है। वो 6 ऐश्वर्य कौन है? तो विष्णु पुराण में कहा ऐश्वर्य से समग्रस्य धर्मस्य यशसा श्रिया ज्ञान वैराग्योर पूर्णा जिसमें समस्त कौशल सौंदर्य आदि ऐश्वर्य परिपूर्ण है। जो धर्म का स्वरूप है, पूर्ण धर्म का श्री विग्रह है। यश जिनमें पूर्ण है, श्री धन संपत्ति वैभव शोभा से जो पूर्ण है श्रिय,
और ज्ञान और वैराग्य से जो पूर्ण है वो भगवान, जिनमें सब बातें पूर्ण हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमिदमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो भगवान है। भगवान ऐश्वर्यवान माने शहीद, जो खड़े ईश्वर शहीद है वो भगवान है। तो निराकार को ये उपाधि नहीं मिली, साकार को मिली। ये सुंदरता, ये ऐश्वर्य, ये ज्ञान, वैराग्य, सब सगुण ब्रह्म के उपादान है, विभूतियां हैं। भगवान इस साक्षात ब्रह्म, ब्रह्म को निराकार को ब्रह्म कहते हैं, साकार को भगवान कहते हैं, लेकिन साकार को ब्रह्म भी कहते हैं। ये विशेषता, साकार को ब्रह्म भी कहते हैं, साकार को भगवान भी कहते हैं। राम ब्रह्म, राम साकार है। राम को कई जगह कहा राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। तस्यापि भगवान एष साक्षात् ब्रह्म मयो हरि। स्वयं हरि, स्वयं नारायण राम के रूप में अवतार लेने आ रहे हैं। अंशांशेन चतुर्धागात्, अपने ही 4 अंश प्रकट किए प्रभु ने। पुत्रत्वं प्रार्थितं सुरैः, सुरैः प्रार्थितं। व्यास भगवान लिखते हैं भागवत में, सुरैः प्रार्थितं, देवताओं की प्रार्थना पर भगवान ने आश्वासन दिया है कि हम रघुवंश में अवतार लें। बड़ा सुंदर समय आ गया है। सुख जुत कछुक काले चली गए वो, काले चली गए वो। जब प्रभु प्रकट तो अवसर भय वो। प्रभु प्रकट तो अवसर भय वो। नौमी तिथि मधु मासे पुनीता, नौमी तिथि मधु मासे पुनीता। पक्ष अभिजित हरि प्रीता, पक्ष अभिजित हरि प्रीता। चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी, नवमी को भगवान अवतार लेने आ रहे हैं। नवमी रिक्ता तिथि है, तो रिक्ता को भगवान ने पूर्ण किया है, भरा है। दूसरे नवांक ब्रह्मांक है, ये पूर्ण है। 9 को 2 से गुणा करें 18, तो 8 1 9, 9 3 27, तो 7 2 9। इस प्रकार 9 चौक 36, तो 6 3 9, 9 पना 45, तो 4 5 9। 10 तक गुणा करने पर 9 ही रहता है। तो 9 पूर्णांक है, ब्रह्मांक है। तो राम जी नवमी को अवतार लेने आए कि हम भी पूर्ण है, ब्रह्म है, तो नवमी में अवतार लेंगे। भगवान कृष्ण का अवतार अष्टमी में हुआ। 8 का अंक माया का है, और भगवान कृष्ण ब्रह्म है। और माया और ब्रह्म का गुणात्मक कर दो, 8 गुणा 9 बराबर 72, तो 7 2 9, तो भी 9 हो गया। तो महाराज नवमी को अवतार भगवान लेने आ रहे। मंगलवार है, मंगल कल्याणकारी दिवस है। देखिए, हनुमान जी का जन्म मंगलवार, राम जी का जन्म मंगलवार, सीता जी का जन्म मंगलवार, रामचरितमानस की रचना मंगलवार, और यहाँ कथा शुरू हुई मंगलवार, समापन होगा भंडारा मंगलवार। बड़ा मंगल है, चकाचक। तो महाराज बड़ा दिव्य मंगलवार का दिन है।
चैत्र शुक्ल नवमी है। माताएं बड़ी आनंदित हैं। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीतल घामा, मध्य दिवस शीतल घामा, मध्य दिवस अति शीतल घामा, मध्य दिवस अति शीतल घामा, पावन काल लोक विश्राम, अवधि काल लोक विश्राम, सुगंधित त्रिविधि समीरा, सुगंधित त्रिविधि समीरा, सरजू अति निर्मल नीरा, सरजू अति निर्मल नीरा, शीतल मंद सुरभि बाबू, शीतल पल्लव सुमति गाबो, बड़ा सुंदर दृश्य है भाई। बसंत ऋतु है, चैत्र शुक्ल पक्ष है, नवमी है, शीतल मंद सुगंध पवन बह रही, सरजू बड़ी निर्मल हो गई, देवता आकाश में आ गए, भगवान की बार बार स्तुति करते हैं। और ऐसे समय में आज मैया कौशल्या के सामने परब्रह्म परमात्मा जगदाधार नारायण प्रकट हो रहे हैं। माता ने देखा तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मम गलशोभिकौस्तुभम पीतांबरम शांद्रपयोदशौभगम। वर्षाकालीन में मुझे श्याम वर्ण, चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, ग्रीवा में बनमाल कौस्तुभमणि से शोभायमान, पीताम्बरधारी करोड़ों सूर्य के समान, कोटि कंदर्प दर्प गलनशील, कोटि मार्तंड को विलज्जित कर देने वाला, प्रभा पिंजरित प्रकाश में पावन कलेवर, ऐसे चतुर्भुज अद्भुत बालक के रूप में परब्रह्म परमात्मा भगवान राम का अवतार हुआ। बोलिए आनंद कंद प्रभु रामचंद्र भगवान की। और परीक्षित जी वहीं खड़े होकर आरती कर दे, पंडित आरती दे दो। आप लोग गाइए, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, कौशल्या हितकारी, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, महतारी
मुनि मन हारी अद्भुत रूप विचारी हर्षित महतारी बलिहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तन घन श्यामा लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुज चारी निज आयुध भुज चारी माला नयन विशाला शोभा सिंधु शनि गुणमाला नयन विशाला शोभा सिंधु कहदुई कर जोरी स्तुति तोरी कहदुई कर जोरी स्तुति तोरी यही विधि करहु अनंता यही विधि करहु अनंता गीत रमाना वेद पुराण धनंता माया गुण ज्ञाना गीत रमाना वेद पुराण धनंता करुणा सुख सागर सद्गुण आगर करुणा सुख सागर सद्गुण आगर यही गावही श्रुति शंका यही गावही श्रुति शंका ममृत लागी जन अनुरागी भयं प्रकट से कंपा शोभते हित लागी जन अनुरागी भयं प्रकट से कंपा निकाया निर्मित माया ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद रोम रोम प्रतिवेद मयूरवासी उपहासी पुनत धीर मति स्थिर न ज्ञान प्रहासी सुनति धीर मति धीर भजा जब ज्ञाना प्रभु शिकाना जब ज्ञाना प्रभु शिकाना चरित बहुत विधि कीन है चरित बहुत विधि कीन है कथा सुहाई मात बुझाई जिस प्रकार सुख प्रेम कहीं कथा सुनाई बात बुझाई जिस प्रकार सुख प्रेम लगे बोली सोमति बोली माता पुनि बोली सोमति बोली सजो तात ये रूपा सजो तात ये रूपा माता बोली मेरे लाल ये रूप छोड़ दो है? भगवान बोली मैया मेरा रूप देखने के लिए तो सभी व्याकुल हैं योगी संत आप कहती रूप छोड़ दो बोले नहीं हम दोनों ने तपस्या की थी कि आप पुत्र बनकर आओ लेकिन आप तो चतुर्भुज बनकर आए हो पुत्र नहीं पिता बनकर आए हो आप बालक हो जाओ दो भुजा वाले बन जाओ भगवान दो भुजा वाले बने बोले छोटे हो जाओ भगवान छोटे हुए बोले और छोटे हो और छोटे बनो अब बहुत छोटे हो गए भगवान शिशु हो गए मैया बोली अब रोइए भगवान बोले मुझे रोने के लिए किसी ने नहीं आज तक कहा बोले बालक पैदा हो रोवे नहीं तो अशुभ है इसलिए रोना तो पड़ेगा
आ माता अपने बोली सोमति डोली सजोता तेरे रूपा माता अपनी बोली शोभती डोली सजता तेरे रूपा ये शिशु लीला अति प्रिय शीला ये सुख परम अनूपा शिशुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा बचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुर भूपा श्री बचन सजाना गोदन खाना हुई बालक सुर भूपा चरित जगावही हरिपद पावही तेन पढ़ी भव कृपा चरित जगावही हरिपद पावही तेन पढ़ी भव कृपा बोलिए बाल भगवान की जय हो। महाराज दशरथ को सूचना मिली, बड़े प्रसन्न हुए, वेद मंत्रों का उच्चारण करवाया, विप्रों को दान इत्यादि किया, नहीं रख ले। और थोड़ी देर बाद मैया कही गई कि भैया भरतलाल का जन्म हुआ, माता सुमित्रा की लक्ष्मण और शत्रुघ्न का अवतार हुआ। अब बधाई बाजत दशरथ द्वारे, बधाई बाजत दशरथ द्वारे, बधाई बाजत दशरथ द्वारे कैके सुता सुमित्रा तो कैके सुता सुमित्रा तो सुंदर शुक्र जनमत भई शोध, सुंदर शुक्र जनमत भई शोध भैया बाजे दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना मानव ब्रह्मा नंद समाना, मानव ब्रह्मा नंद समाना परमानंद पूरी मन राजा, परमानंद पूरी मन राजा कहो बुलाई प्रजा बहु बाजा, कहो बुलाई प्रजा बहु बाजा बधाई बाजे दशरथ द्वारे, बधाई बाजे दशरथ द्वारे सर्वशतान दीन सब काहू, सर्वशतान दीन सब काहू। महाराज दशरथ ने सर्वस्व दान कर दिया। सर्वशदान दीन सब काहू, सर्वशतान दीन सब काहू। जे पावा राखा नहीं ताहू, जे पावा राखा नहीं ताहू। बधाई बाजत दशरथ द्वारे, बधाई बाजत दशरथ द्वारे। कौशल किशोर की
उस समय सूर्य भगवान अयोध्या पर 1 महीना चक्कर काटते रहे। चंद्रमा नित्य ही भगवान का दर्शन करने के लिए उदय हो, लेकिन सूर्य अस्त न हो। अब चंद्रमा बड़ा उदास हो गया। चंद्रमा ने ब्राह्मण का वेश धारण किया, भगवान के निकट गया। भगवान आप बड़े दुर्भाग्य वाले हो। भगवान बोले हमें तो समदर्शी कहते हैं। बोले आपने तो दुर्भाग्य की, तीन दुर्भाग्य। पहली दुर्भाग्य की कि आपने सूर्य वंश में जन्म लिया, चंद्र वंश में नहीं लिया। दूसरी दुर्भाग्य आपने की कि दिन में जन्म लिया, रात में नहीं लिया। तीसरी दुर्भाग्य आपने की सूर्य को 1 महीने से दर्शन दे रहे और हम तरस रहे हैं। भगवान बोले चंद्रमा हमने दुर्भाग्य नहीं की, तुम हमें इतने प्यारे हो कि तुम्हें अपने नाम में हमने जोड़ लिया है। हमें लोग कहेंगे रामचंद्र, कोई ये नहीं कहेगा राम सूर्य, क्या कहेंगे रामचंद्र। चंद्रमा बड़ा प्रसन्न हो गया कि जब भगवान का नाम लिया जाएगा तो हमारा भी नाम लिया जाएगा। भगवान बोले देखो अब की बार हमारा जो अवतार कृष्ण अवतार होगा वो चंद्रवंश में ही होगा, और अब की बार जब हम रासलीला करेंगे कृष्ण स्वरूप में तो उस समय शरद पूर्णिमा की रात्रि में रासलीला होगी और वो रात्रि 1000 चतुर्युग के बराबर विशाल हो जाएगी। तब 1000 चतुर्युग तुम निरंतर मेरा दर्शन करोगे। चंद्रमा प्रसन्न हो गया। भोलेनाथ बोले काकभूषुंडी चलो राम जी का दर्शन करें। बोले कैसे राम जी का दर्शन होगा? बोले चलो। तो आ गए अयोध्या में। पार्वती जी से बोले अंगुरहु सुनो एक मम चोरी, सुनु गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। क्या हमारी चोरी सुनो। बोले आप चोरी करने क्यों गए? बोले चोरों को देखने के लिए चोर बनना पड़ता है। बोले राम जी क्या चोर है? कृष्ण जी के लिए तो चोर शब्द आया है। व्रजे बसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानाम चदुकूल चौरम। मॉनिटर हटा के देखो बेटे आवाज कैसी हो रही। मॉनिटर हटाओ। व्रजे बसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानाम व्रजे बसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानाम चदुकूल चौरम। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। जो मंत्र सपोर्ट मिलता। तो महाराज बता रहे हैं ब्रज में रहते हुए माखन के चोर, गोपिकाओं के चीरों के चेर चोर, दोनों जन्म जन्मांतर के पापों के चोर। कृष्ण चोर है अपारति मनो में तो प्रियम कृष्ण चौरा। कृष्ण चोर है लेकिन राम जी तो चोर नहीं। तो भाई राम जी तो चोर नहीं है। बोले ये छिपे चोर है। कृष्ण जी है खुले चोर और ये है छिपे चोर। किसी की चोरी खोलने में समय लगता है, किसी की तुरंत खुल जाती है। जैसे दही मथो तो नवनीत जो है तुरंत ऊपर आ जाता है, लेकिन अमृत अगर ढूंढना हो तो समुद्र में महेंद्राचल की मथानी चलानी पड़ती है। तो राम जी बड़े छिपे चोर हैं, भाई बहुत बड़े चोर हैं। कृष्ण जी से ज्यादा ही बड़े कुछ चोर हैं राम जी। लेकिन कैसे चोर है? बोले ये ग्राम स्तर के चोर नहीं है, जनपद स्तर के चोर नहीं है, प्रदेश स्तर से बड़े, राष्ट्र स्तर से बड़े, अंतरराष्ट्रीय चोर है राम जी।
तो अंतरराष्ट्रीय विश्व चोर है। बोले हाँ। बोले राजत राज समाज महो कौशल राज किशोर सुंदर श्यामल गौर तनो और विश्व विलोचन चोर। विश्व के नेत्रों के चोर हैं, आंखें चुरा लेते हैं ये, नेत्र चोर हैं। और क्या चुराते हैं? बोले श्याम गौर मृदु वयस किशोरा लोचन सुखद विश्व चित्त चोरा चितवन चारु चोरी चित्त लेगी। ऐसे ही कृष्ण चोर, राम चोर। जो राम है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही राम है। वृंदावन में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी गए और सामने भगवान कृष्ण की मूर्ति वंदना करने लगे। कृष्ण में इन्होंने राम का दर्शन किया। बोले नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महाशायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। पुजारी बोले मंदिर कृष्ण का, मूर्ति कृष्ण की वंदना कर रहे हो राम की। गोस्वामी बाबा बोले राम कृष्ण दो एक है, रूप राशि गुण रेख। केवल थोड़ा अंतर, उनके दृग गंभीर है, इनके चपल अभिषेक। राम कृष्ण दोनों एक। मंदिर के पुजारी बोले राम 12 कला के अवतार, कृष्ण 16 कला के अवतार। बोले देखिए छोटे बड़े कोई नहीं है, दोनों बराबर हैं। चंद्रमा में 16 कलाएं, इसलिए कृष्ण को कह दिया 16 कला अवतार। और सूर्य में 12 कलाएं हैं, इसलिए कह दिया सूर्य भगवान में जन्मे वंश में तो राम 12 कला अवतार, दोनों ही बराबर है। तुलसी बाबा बोले हमारे लिए दोनों बराबर है। राम 2 अक्षर, कृष्ण 2 अक्षर। राम के पिता दशरथ जी 4 अक्षर, उनके पिता वसुदेव जी 4 अक्षर, उनकी माता कौशल्या कैकेयी सुमित्रा 3 अक्षर, उनकी माता देवकी रोहिणी यशोदा 3 अक्षर, वहां बहती है सरजू 3 अक्षर, वहां जमुना 3 अक्षर। वो भी काले, वो भी काले, वो भी चोर, वो भी चोर। तुलसी बाबा कहते हैं दास रघुनाथ का, दास रघुनाथ का, नंद सुत का सखा। हमारे अलग अलग रिश्ता है। रघुनाथ का तो मैं दास हूँ और नंद नंदन का सखा हूँ। दास रघुनाथ का, नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा, कुछ इधर भी रहा, कुछ इधर भी। ये दास रघुनाथ का, नंद सुत का सखा, दास रघुनाथ का, नंद सुत का सखा। कुछ इधर भी, कुछ इधर भी रहा, कुछ इधर भी, कुछ इधर की रहा, कुछ उधर की रहा, इधर की रहा। पुजारी नहीं माने तो तुलसी बाबा ने भगवान कृष्ण से कहा, कहा कहो छवि आपकी
भले बने ब्रजनाथ तुलसी मस्तक तब नवै जब धनुष बाण ले हाथ। तो कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपिन के साथ अपने जन के कारण कृष्ण बने रघुनाथ। कृष्ण बने रघुनाथ। तुम्हारा गोस्वामी जी की वंदना बनी गई, बदल गई। जब राम रूप में आ गए भगवान तो तुलसी बाबा कहते हैं नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम राधा समालिंगित वाम भागम पाणौ मधुर यष्टि विशाल वेणुम नमामि कृष्णम यदुवंशनाथम। कृष्ण राम में भेद नहीं मानते, जो राम है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही राम है। भोलेनाथ बोले देवी हमने चोरी की। बोले क्या कि बोले हमने कहा कैसे रामलला का दर्शन हो। कहा कब सुंडी संग हम दो, गुरु चेला दोनों, शंकर भगवान और कागभूषुंडी। कागभूषुंडी संग हम दो, अब मनुज रूप जाने नहीं को। परमानंद मगन मन फूले, फिरत सकल बीथिन बिच भूले। दर्शन कैसे हो। भोलेनाथ बोले हम बन जाए मदारी, तुम बन जाओ बंदर। तो भगवान शंकर बन गए मदारी, भोलेनाथ बन गए बंदर। बजा दिया डमरू, दासियां मदारी को महल में ले गई। मैया कौशल्या गोद में लेकर रामलला को खड़ी हुई। बाबा ने लाला का, लाला ने बाबा का दर्शन किया, परस्पर दर्शन हो गया। भोलेनाथ बोले चलो भाई चले। कागभूषण शंकर भगवान आ गए सरजू के तट पर। शंकर बोले दूर से दर्शन हुआ, मेरा मन था मैं उनके चरण छूऊं, मैं उनको गोद में ले लूं। बोले इतना ही हो गया दर्शन, इतना ही बहुत है, वहां प्रवेश मिलना तो मुश्किल है। भोलेनाथ बोले मैं उपाय करता हूँ। भोलेनाथ बड़े बूढ़े दिव्य तपस्वी ब्राह्मण बन गए और कागभूषण ने कहा तुम हम ऊपर बैठे हैं, तुम नीचे बैठो, पोथी पत्रा सब संभाले रहो और कह दो काशी के ज्योतिषाचार्य आए हैं। शंकर इनका नाम है, प्रकांड त्रिकालज्ञ ज्योतिषी हैं। अब तो जो सरजू नहाने आवे उसका हाथ देकर पूरा भूत भविष्य वर्तमान बता दे। पूरे अयोध्या में चर्चा हो गई। अवध आज आगमी एक आयो, लिखते हैं गीतावली में गोस्वामी जी। अवध आज आगमी एक आयो, बूढ़ो बड़ो प्रमाणित ब्राह्मण शंकर नाम सुहायो। दासियों ने मैया कौशल्या को बताया कि त्रिकालज्ञ ज्योतिषी शंकराचार्य जी आए हैं। बोले तो बुला लो महल में। अब तो मदारी को तो दरवाजे पर खड़ा किया गया। तब महाराज आचार्य जी आए तो भीतर समता महल में प्रवेश, बढ़िया पूजा हुई चकाचक। और इसके बाद में मैया कौशल्या के कई सुमित्रा बालकों को लेकर आ गई और कहा महाराज आप इनकी हस्तरेखा देख दो। भोलेनाथ बोले हम गोद में लेकर देखते हैं। बोले महाराज गोद ही में ले लो। रामलला को गोद में लिया, उनका ऐसे तलवा ऐसे सराहने लगे। मैया बोली तुम तलवा की रेखा देख रहे हो, हाथों की देख रहे। बोले हम नीचे से ऊपर तक सब रेखाएं देखते, तलवा बार बार ऐसे करके और माथे में से लगा लेते। बोले दिव्य ज्ञान से देख रहे। और फिर कहा देखिए ये बड़े सुंदर बालक महान होंगे, तुम्हारा नाम यश बढ़ाएंगे। एक महात्मा जी लिवाने आएंगे और फिर चारों कुमारों के विवाह भी महात्मा जी के माध्यम से होंगे। आगे का और वर्णन सुनो। तो राम जी ने आंखें दिखाई, बाबा बस आगे वनवास की कथा मत बता देना, न माताओं का हृदय रुक जाए, गति रुक जाए। बस इतनी। बोले अच्छा अभी इतनी रेखाएं बनी है, आगे अभी बनना, बच्चे हैं, फिर कभी आएंगे तो बताएंगे। बोलो शंकर भगवान की जय हो।
काकभूषुंडी में लीलाएं देखने लगे। अब देखिए राम कथा भागवत में बहुत संक्षेप में है, बहुत संक्षिप्त में 3 अध्यायों में वर्णन हो गया है। तो कृष्ण कथा के 90 अध्याय तो सूत्र शैली में व्यास नामकरण हुआ, चूड़ाकरण हुआ, यज्ञोपवीत हुआ, बाल लीलाएं की और गुरुदेव के भवन में विद्याध्ययन करने हेतु गए। अल्प काल में समस्त विद्याएं प्राप्त की। आगे महाराज व्यास जी लिखते हैं, विश्वामित्रध्वरेण मारीचाद्या निशाचराः पश्यतो लक्ष्मणस्यैव हतानैरितपुङ्गवः। महाराज श्री विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी ताड़क वन में निवास करते थे। इनका यज्ञ ताड़का स्वभाव मारीच विघ्न करते थे। महामुनि गादिनंदन ने मन में विचार किया, परब्रह्म जगदाधार नारायण का अवतार हुआ है, मैं उनका दर्शन करूंगा, उन्हें ला करे कि पूर्ण कराऊंगा। महाराज दशरथ के दरबार में गए। दशरथ जी ने वंदना करके सिंहासन पर बैठा कर पूजा की और जब राम लक्ष्मण को मांगा तो दशरथ जी बड़े उदास हो गए। तब वशिष्ठ जी ने संस्तुति की, ये महात्मा कोई साधारण महात्मा नहीं है और ये बालक भी कोई साधारण नहीं है, दे दो। और उस समय राम लक्ष्मण को लेकर चले, ताड़का का उद्धार किया पर उन्हें एक ही बाण से। विश्वामित्र ने समस्त विद्याएं भगवान को दी और मारीच को बिन फल बाण के सागर पार फेंका। स्वभाव का ससैन्य विनाश कर यज्ञ पूर्ण की। यज्ञ भगवान की। इधर राजा जनक के राज्य में 12 वर्ष का काल पड़ गया। 12 वर्ष का काल पड़ गया। जनक जैसा धार्मिक राजा और राजा जनक के राज्य में अकाल पड़ गया। कारण रावण ने ऋषियों का रक्त एक घड़े में भरा, इससे से रक्त निकाला शरीर से कर के रूप में और एक घट में भरा और उसे मिथिला में गाड़ दिया पुंडरीक क्षेत्र में, जिससे राजा जनक के राज्य में 12 वर्ष का काल पड़ गया। अब महाराज बड़े चिंतित हुए। इतने में नारद जी आ गए। उन्होंने कहा, तुम महारानी सुनैना के साथ हलकर्षण करो, बढ़ा के भी करो। तो हलकर्षण किया तो सीता जी की उत्पत्ति हुई। कब हुई है उत्पत्ति सीता जी की? देखिए, आप राम जी का जन्म मनाते हो चैत्र शुक्ल पक्ष रामनवमी। कितने लोग राम जी का जन्म मनाते हैं? हाथ उठावे। हाँ, मैंने 50% लोग रामनवमी मनाते हैं। अच्छी बात है। अच्छा, आप लोग ये बताइए, कृष्ण जन्माष्टमी कितने लोग मनाते हैं? हाथ उठावे। 100% हाथ उठे। अच्छा, राधा जी का जन्म कितने लोग मनाते हैं? हाथ उठाए। राधाष्टमी कब हुई? भादो शुक्ल पक्ष अष्टमी। अच्छा, सीता जी का जन्म कितने लोग मनाते हैं? हाथ उठाए। कब हुआ जन्म सीता जी का? जब तिथि नहीं मालूम है तो भाई कैसे मनाओगे? देखिए, हमारी जो माताएं बहनें हैं ये समानाधिकार की चर्चा करती हैं और सीता जी के बिना राम जी का नाम पूरा नहीं होता। तो सीता जी को नहीं मनाते आप? हमारे परीक्षित तो मनाते हैं, हाथ उठाया। सीताराम की स्थापना है, वो शुक्ला जी कृष्णावतार जी। लेकिन आप सब लोग सीता जी का मनाएं। पहले तो जाने कब सीता जी का जन्म हुआ। बैसाख शुक्ल पक्ष नवमी, बैसाख शुक्ल पक्ष नवमी मंगलवार मध्य दिवस वैदेही का अवतरण हुआ। बोलो सीता देवी की। उस तिथि को कहते हैं सीता नवमी। तो सीता नवमी भी आप सब लोग मनाएं। सीता जी का जन्म हुआ। सीता जी आद्या शक्ति हैं, योग माया हैं, आदि शक्ति हैं, जगत जननी है, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताकि जुगपद कमल मनाओ, जासु कृपा निर्मल मति पाओ। ये समझ लो, ये गायत्री मंत्र के समान पवित्र 2 चौपाई है। गायत्री भी कहती धियो यो न प्रचोदयात्, और चौपाई में भी जासु कृपा निर्मल मति पाओ। सीता जी उत्पन्न हुई, आदि शक्ति है, जो माया है,
इनसे अनेक उमा रमा ब्रह्मांडी प्रकट होती हैं। ऐसी भगवती सीता जब 5 वर्ष की हुई तो सुनैना ने कहा, कन्या आज तुम अजगो धनुष की पूजा करो। इनके यहाँ ब्रह्मर्षि दधीच की अस्थियों से निर्मित